तो अब समझना है हम लोगों को बिहार के अपवाह तंत्र। अब यहाँ सबसे पहले समझते हैं अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, उसके बाद हम बिहार के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो जब कोई नदी अपने सहायक नदियों का भी पानी लेकर कुछ इस प्रकार से चलते हैं, मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर धाराएं के साथ चलते हैं, तो उसे हम एक नाम देते हैं, उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। दोस्तों इस पूरे के पूरे में यहाँ पे नदी का मामला सब समझा दिए, बस ध्यान से आप पढ़ते रहिए। अपवाह तंत्र मतलब पानी का वह धारा या कोई भी नदी जो अपनी सहायक नदियों का पानी लेकर किसी धारा का निर्माण करते हुए अगर जल का प्रवाह करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। हमें बिहार की दृष्टि से समझना है। तो वैसे बिहार में एक नदी है बीचों बीच, इसे हम गंगा नदी बोलते हैं, और उसमें कई नदियां आकर मिला हुआ है। तो ऑलरेडी एक प्रकार की यह भी नदी जो है अपनी सहायक नदियों को जल लेकर चलता रहा है, सहायक नदियों को धारा लेकर जल प्रवाह का निर्माण कर रहा है। तो ये अपना किसका हो गया, तो ये अपना हो गया आपका बिहार का अपवाह तंत्र। अब हमें समझना है बिहार की नदियां के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट टू द समझने की कोशिश करते हैं बिहार की नदी। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर ये भारत पूरे की पूरे बिहार का मानचित्र है, और आप सभी समझ रहे हैं इतना देरी पढ़ते समय कि भाई साहब जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर वाला को उत्तरी बिहार और नीचे वाला को दक्षिणी बिहार कहते हैं। उत्तरी बिहार में आपका नेपाल है, और नेपाल में आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय का तराई प्रदेश है, और ये हिमालय क्षेत्र है, और ये आपका झारखंड है, और झारखंड में एक पठार है छोटा नागपुर का पठार। कौन पठार, छोटा नागपुर का पठार है। तो अब समझना यह है हम लोगों का कि यदि जो नदी आपका हिमालय से निकलते हैं उसे हम हिमालयन नदी कहते हैं, और हिमालय से जो नदी आ रही है वह उत्तरी बिहार में, ये आपका गंगा नदी के ठीक ऊपर को हम उत्तरी बिहार कहेंगे, और गंगा नदी के ठीक नीचे को हम दक्षिणी बिहार कहेंगे। तो ऊपर वाला एरिया ऊपरी बिहार और नीचे वाला एरिया आपका दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में जितना भी नदी निकल रही है वो सब हिमालयन से निकल रही है, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर बिहार की नदी को हिमालयन नदी कह सकते हैं, और दक्षिण बिहार की नदी जो भी निकल रहे हैं वो आपका छोटा नागपुर का पठार से निकल रहे हैं या पहाड़ी एरिया से निकल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दक्षिण बिहार की नदी के पठारी नदी, या फिर क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। तो पठारी नदी, प्रायद्वीपीय नदी किसको बोलेंगे, तो दक्षिण बिहार के नदियों को हम बोल सकते हैं सर। दूसरा बात ध्यान समझिए, उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ के लिए फेमस है। इसलिए बाढ़ के लिए फेमस है क्योंकि यह नदी सब हिमालय से निकलती है और सालों साल पानी लाती है, और बरसात के दिन में और जमकर पानी लाती है। मतलब कि बरसात के दिन में हुमच के खूब पानी लाएंगे। अब जब बरसात के दिन में खूबे पानी लाएंगे तो यहाँ पे ये एरिया में क्या आ जाएगा, बाढ़ आएगा। लेकिन दक्षिण बिहार की नदी में हमेशा पानी नहीं रहते हैं, ये सिर्फ बरसात के दिन में आते हैं। तो इस प्रकार की नदी को हम बरसात नदी भी कह सकते हैं, बरसाती नदी भी कह सकते हैं। तो इसीलिए यह एरिया में सुखाड़ हो जाता है और यह एरिया में बाढ़ हो जाता है। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए फेमस, और दक्षिणी बिहार जो है दोस्तों वो आपका सुखाड़ के लिए फेमस है। उत्तरी बिहार किसके लिए, बाढ़ के लिए। दक्षिणी बिहार किसके लिए, सुखाड़ के लिए। उत्तरी बिहार क्यों बाढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन नदी है, हिमालय से पानी हमेशा निकलते रहते हैं, इसमें हमेशा पानी जमे रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। बाढ़ के दिन में और ज़्यादा पानी आता है, तो यह एरिया बाढ़ वाला एरिया हो गया। और इधर वाला पानी बरसात में आता है, कभी आया कभी नहीं भी आया, तो यह एरिया को हम क्या बोलेंगे, सुखाड़ वाला एरिया। तो आप याद रखना उत्तरी बिहार को बाढ़ से ग्रसित, और दक्षिणी बिहार जो है वह आपका सुखाड़ से ग्रसित। बाढ़ से क्यों ग्रसित, क्योंकि वहाँ की नदियाँ सालों भर पानी लाती है, बरसात में ज़्यादा लाती है, और हिमालय से डायरेक्ट नदी उतर कर यहाँ पर मिलती है। और सभी के सभी नदी कहाँ मिलेगी, गंगा में मिलेगी। या तो उत्तरी बिहार की नदी हो या फिर कहाँ हो दोस्तों, दक्षिणी बिहार की नदी हो, वो सब कहाँ मिलते हैं, गंगा में मिलते हैं। अब हमें कुछ समझना है एक एक नदी के बारे में। तो सबसे पहले अगर उत्तर की बात बोल रहे हैं तो उत्तरी बिहार की नदी हम समझेंगे। अब उत्तरी बिहार की नदी को बहुत आसान तरीका से हम याद कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक नदी है घाघरा नदी। क्या, घाघरा नदी है। आप देख पा रहे घाघरा नदी, जो कि आपका नामपा श्रेणी से निकलते हैं, और ये घाघरा नदी जो है यूपी और बिहार के सीमा बना रहे हैं। आप देख रहे घाघरा नदी की सीमा बनाती यूपी और ये बिहार का सीमा बनाते हुए कुछ इस प्रकार से घाघरा नदी गंगा में मिलती है, यहाँ छपरा नामक जगह पर। अब समझना है
सबसे पहले कौन नदी? घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू नदी भी कहते हैं और बिहार में इसे घाघरा नदी बोलेंगे। यूपी में क्या बोलते हैं? सरजू, और बिहार में क्या बोलते हैं? घाघरा बोलते हैं। उसके ठीक उत्तर से इधर से आपको एक नदी आ रही है, उसका नाम है गंडक नदी। यह भी नेपाल से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी मध्य हिमालय से। और इस प्रकार से कुछ यूपी और बिहार का सीमा ये लगाते हैं। तो उत्तर बिहार में यूपी और बिहार का सीमा कौन कौन नदी लगाती है? तो घाघरा लगाती है सर, और आपका गंडक नदी लगाती है। अब इस प्रकार से गंडक नदी यहाँ पे आपको आया और खूब ये आकर कहाँ मिल गया? गंगा नदी में मिल गया। गंगा नदी में घाट है पलहेजा घाट, सोनपुर और हाजीपुर के निकट यहाँ पे क्या किया? गंगा नदी में आकर मिल गया। कौन नदी? गंडक नदी। एक गंडक नदी जो यहाँ आती है एरिया जो पश्चिम चंपारण का एरिया है, और पश्चिम चंपारण वाला एरिया में दोस्तों एक जगह है भैंसा लोटन, और भैंसा लोटन बांध है, और वहाँ से एक नहर निकाला गया है त्रिवेणी नहर। तो पहले तो नदी समझते हैं, तो पहला हम क्या पढ़े? घाघरा, फिर क्या पढ़े? गंडक, और गंडक के बाद आती एक नदी, उससे हम लोग कहते हैं बूढ़ी गंडक। तो उत्तर बिहार में 3 नदी आ गया, घाघरा नदी, गंडक नदी। घाघरा और गंडक यूपी बिहार का सीमा लगाता है। फिर क्या आया? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी तो 3 नदी आ गया, घाघरा आ गया, गंडक आ गया, और फिर आपका आया बूढ़ी गंडक। उसके बाद एक नदी है बागमती नदी। क्या? बागमती नदी। और बागमती नदी जो है वह भी आकर बूढ़ी गंडक में मिल जाता है। तो कहाँ आ गया? बूढ़ी गंडक में। फिर एक नदी है कमला नदी, और कमला नदी जो है वह कोसी नदी में मिल जाते हैं। और फिर सबसे लास्ट है महानदी। महानदी इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह आपका इधर पूर्वी क्षेत्र में सबसे आखिरी नदी यही है, उसका नाम क्या है? महानदी। तो सिंपल याद रखना, कितना नदी की बात की? घाघरा बोले, गंडक पढ़े, बूढ़ी गंडक पढ़े, और बागमती पढ़े, कमला पढ़े, कोसी पढ़े, और महानंदा। यह उत्तरी बिहार का इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो याद कैसे रखना है? तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के में भोजपुरी गाना खूब चलता है। खूब आप सुने हो भोजपुरी गाना, घाघरा उठा के नाच, हमर बामन गज के घाघरा, ये है लेसरा जाई भेसरा जाई, गजबे गजबे की कहानी होंगी भाई साहब यहाँ भोजपुर वाले लोग। अब क्या करते हैं भैया? तो अब हमें क्या करना है? कहानी सुनना है। कहानी सुनना है कि एक डांसर आए, और डांसर का नाम था गंडक। क्या नाम था? गंडक। अब यहाँ पे गंडक जो है खूब घाघरा उठा उठा के डांस किए। तो पहले घाघरा, उसके बाद क्या? गंडक। अभी डांसर गंडक जो है कुछ दिन के बाद बूढ़ी हो गई, तो क्या बोलना? बूढ़ी गंडक। क्या बोलना है? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक, अब तो ये बूढ़ी हो गई, तब ऐसे बोलना है बागमती कमला कोसी महानंदा। बोलिए बागमती कमला कोसी महानंदा। फिर से बोलना है बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा। तो बोलना है बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा। पहला क्या बोलना है? घाघरा। फिर क्या बोलना है? गंडक। गंडक क्या हो गई? बुढ़ा गई, तो क्या होगा? बूढ़ी गंडक। फिर क्या बोलना है भाई साहब? तो बागमती। फिर क्या बोलना है? कमला। फिर बोलना है कोसी। फिर बोलना है महानंदा। अब सिंपल सी बात आपको इतनी सी समझ में आ गया। फिर से हम लोग लॉजिकल सोचेंगे कि सबसे पहले घाघरा था, अब घाघरा उठाकर कौन डांस किया? तो गंडक किया। गंडक क्या हो गई? बूढ़ी हो गई, तो क्या बोलेंगे? बूढ़ी गंडक। फिर 4 डांसर हम एक और लेकर आए, क्या क्या नाम वैसे बोलना है? बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा। एक दो बार रिपीट करिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद होगा। बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला और कोसी महानंदा। तो सबसे पहले क्या? घाघरा नदी, इसको यूपी में क्या बोलते हैं? सरजू नदी। फिर क्या हुआ? गंडक नदी। ये दो नदी क्या यूपी और बिहार का सीमा लगाती है। फिर क्या आएगा? बूढ़ी गंडक। फिर क्या आएगा? बागमती। और बागमती कहाँ मिलते हैं? बूढ़ी गंडक में। फिर क्या आएगा? कमला। कमला किस में जाके मिलते हैं? कोसी में। फिर क्या आएगा आपका भैया? महानंदा। तो बस एक लॉजिकल सोचने वाली बात है। मुश्किल से 7 मुख्य नदी जो ऊपर में हमने लिखा, अब क्या क्या समझना? तो सबसे पहले घाघरा ऐसे ही दिमाग में रहेगा, घाघरा में आपका गंडक दिमाग में रहेगा, और गंडक से आपका बूढ़ी गंडक दिमाग में रहेगा। और फिर क्या बोलना है? बागमती कमला कोसी, बागमती कमला कोसी महानंदा। फिर से बागमती कमला कोसी महानंदा, बागमती कमला कोसी महानंदा। ये हमारा उत्तरी बिहार का नदियां हो गए। अब ये सब नदी कहाँ से निकल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं नेपाल के हिमालयन क्षेत्र से निकल रही है। तो इस नदी को उत्तरी बिहार की नदियों का हम किस नाम जानते हैं? हिमालयन नदी के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, अब समझना दक्षिण बिहार की नदी। सबसे पहले दोस्तों बीचों बीच कौन नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी जो बीचों बीच आते हैं, गंगा नदी बिहार के सबसे पहले आपका चौसा नामक जगह बक्सर में एंट्री करते हैं। गंगा नदी कहाँ एंट्री करते हैं? सबसे पहले बक्सर के चौसा नामक जगह पर आपका गंगा नदी का सबसे शुरुआत एंट्री है। और गंगा नदी बीचों बीच आपकी
बिहार को बांटते हैं उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, और सभी नदी किसमें मिलते हैं? गंगा नदी में। और जब दक्षिणी बिहार की नदी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्मनाशा नदी। क्या बोले? कर्मनाशा। अब ऐसा बारे में कहा जाता है कि यह नदी में जो नहाएगा उसको कर्म फूट जाएगा, मतलब इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। अपवित्र नदी, इसमें नहाने पर क्या होता है भाई साहब? उसको कर्म फूट जाएगा, उसकी किस्मत खराब हो जाएंगे, तो कर्मनाशा। उसके बाद है सोन नदी। क्या? सोन नदी। कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है। तो दोस्तों कर्मनाशा, आपका कर्म क्या हो गया? नशा गया, तो आप क्या किए? सोन नदी में गए। उसके बाद पुनपुन नदी है। क्या? पुनपुन नदी। तो कर्मनाशा, सोन और आपका पुनपुन। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। आपका कर्म क्या हुआ? नाश गया, तो आप कहाँ गए? सोना के पास गए। वो कहा जाओ पुनपुन में, पुनपुन का नाम जाओ फल्गु में। तो ये फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं, और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यह फल्गु नदी मतलब निरंजना नदी के तट पर। अब यहाँ पे फल्गु नदी 4 फेमस है दक्षिणी बिहार में। कौन कौन? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ऐसे बोलना है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु। अब यहाँ पे कर्मनाशा हो गया, और आपका पुनपुन हो गया, और आपका क्या हो गया? फल्गु। उसके बाद एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक नदी है क्यूल नदी। क्या? क्यूल नदी। और एक नदी है अजय नदी। ये आपका क्यूल नदी हो गया, अजय नदी हो गया। तो आपको दक्षिण बिहार में कौन कौन नदी याद रखना है? दक्षिण बिहार में कर्मनाशा नदी है दोस्तों, वह जो है यह भी यूपी और बिहार का सीमा लगाता है। यूपी और बिहार का सीमा लगाता है। और कुछ देरी तक आपका गंगा नदी भी जो है यह भी यूपी और बिहार का सीमा लगाता है। तो दोस्तों यूपी और बिहार का सीमा कौन कौन नदी लगाएंगे? तो यूपी और बिहार का सीमा जो लगाते हैं सर, वह आपका लगाते हैं, एक तो आपका घाघरा लगाते हैं, एक गंडक लगाते हैं, और एक कर्मनाशा लगाते हैं, और एक आपका गंगा नदी लगाते हैं। ये 4 नदी जो है वह यूपी और बिहार के सीमा को लगाएंगे। कितना नदी? 4। गंगा, ऊपर 2 गंडक और आपका घाघरा, और नीचे एक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्मनाशा। मतलब 4 नदियां ऐसे हैं जो यूपी और बिहार का सीमा लगाने का काम करते हैं। कितनी नदी? 4 नदी। कहाँ कहाँ का? यूपी बिहार का सीमा लगाएंगे। इतनी बात तो यहाँ से कंप्लीट हो गई। और 4 नदी कुछ चीज पर, घाघरा, गंडक, गंगा, कर्मनाशा। अब यहाँ पे दक्षिण बिहार में सबसे पहले कौन नदी? कर्मनाशा नदी। यूपी और बिहार का सीमा लगाते हुए आपको जाकर गंगा नदी मिल जाती है। फिर क्या? सोन नदी, ये आपका सोन नदी है। फिर आपका पुनपुन नदी है। फिर आपका फल्गु। हमने क्या बोला? कर्म हमारा नाश गया, हम कहाँ गए? सोना के पास गए। वो क्या बोला? पुनपुन में जा। उसके बाद कहा जाओ तुम फल्गु में। और आप जानते हैं कि गया जिला, जो फल्गु नदी गया जिला में है, यहाँ पे आपको बहुत दूर दूर से लोग पिंड दान करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए? पिंड दान करने के लिए आते हैं। और इसी फल्गु को निरंजना नदी भी बोलते हैं। और इसी बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पर हुआ था। अब क्या? क्यूल है और आपका अजय है। क्या? क्यूल और अजय। अजय किसी का नाम ऐसी भी याद रहेगा, क्यूलवा अजय बोल दी। क्यूलवा अजय बिहार में चलते ही चलेगा। तो फिर से क्या बोलना? कर्मनाशा, मेरा कर्म नशा गया था। कहाँ गए? पुनपुन नहाए। तो पुनपुन ने बोला कि यहाँ नहाने से कुछ होने वाला में से नहीं है। कर्म नशाया, तो भाई साहब ये कर्म नशाया तो सोना वोना सब खत्म हो गया। तो कर्म नशाया तो टेंशन से हम क्या गए? सो गए, मतलब सोन नदी हो गया। फिर नहाने के लिए हम कहाँ गए? पुनपुन गए। तो वहाँ बोला पुनपुन से कुछ नहीं होता है, पिंडदान कहाँ होता है? तो फल्गु जाओ। तो हम लोग फल्गु में गए। तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु। और 2 और याद रखना, एक का नाम है क्यूल और एक का नाम है अजय। क्यूल और अजय, क्यूल और अजय। ये कहाँ का नदी है? तो ये आपका दक्षिणी बिहार की नदी है। इसे प्रायद्वीपीय नदी, पठारी नदी या पहाड़ी नदी कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण में झारखंड हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी का अलग हो गया। तो ये वाला एरिया हमारा खनिज से भी भरा पड़ा रहता है। छोड़ा नागपुर का पठार आपका झारखंड है। तो इसी कुछ पठारी से नदी निकलती है। इतनी तागड़ी नदी नहीं है, इसमें पानी कम रहते हैं, लेकिन ये सब डायरेक्ट हिमालय से निकलती है, तो इसमें पानी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों समझना है कि कौन नदी, उसी को यहाँ पे चार्ट में समझना है कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, और बिहार में इसकी लंबाई कितना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्यारी नदी से, गंगा माता का। हे गंगा मैया तोहरा के पियरी चढ़े वो, भोजपुरी में तो सुनने की होंगे, हे गंगा मैया तोहरा पियरी चढ़े वो। तो सबसे पहले गंगा शुरुआत करते हैं। गंगा नदी बिहार में
445 किलोमीटर तय करता है। कितना? 445 किलोमीटर। और ये निकलता कहाँ सर? तो ये निकलता है उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख नामक हिमनद से। हिमनद क्या कहते हैं? बर्फ का वह बहुत बड़ा टुकड़ा को हम हिमनद कहेंगे, जहाँ से बर्फ का खूब टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा हो, वहाँ बर्फ जमता हो और उसी बर्फ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमनद। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जैसे कि हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में गाँव में रहते, गर्मी के दिन में बच्चा हम लोग थे तो बर्फ़ बिकने आता था 1 रुपया में, तो हम लोग क्या किए? बर्फ़ लाने जाते थे और बर्फ़ बहुत दूर से लाने जाते थे, तो लोटा में करके उसको लेकर आते थे ताकि बर्फ़ को चूच आ जाए तो उसको बचेगा, मतलब रसवा के, समझ गए ना। अब जनरली क्या होगा, अगर इतना वो बर्फ़ है वह हल्का हल्का चू जाता है, मतलब ठोप ठोप पानी गिरता है। अगर बर्फ़ इतना रहे तो वह ठोप ठोप पानी गिरेगा। कभी कभी ट्रेन रोड पर, रिक्शा उक्सा पर बर्फ़ का टुकड़ा लगा के जाते हो तो वह पूरा रास्ता में गिर जाता हो। अगर पूरा बहुत 1-2 बीघा में ऐसा ऐसा बर्फ़ रहे, टुकड़ा बने जहाँ पानी जम जाए तो उससे और पानी निकलेगा, तो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। तो उत्तराखंड में जगह है, उत्तराखंड के, उत्तराखंड जिला के, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक जगह से गंगा नदी का उद्गम होती है। वो भी हिमालयन नदी है और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। वो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अब बात आती है गंडक। ये गंडक यही है दोस्तों, गंडक यही है, ये वाला गंडक है, ये जो इसे से आपको आ रहा लाल लाल गंडक। और गंडक जो है बिहार में 200 सभी किलोमीटर में है, 260 किलोमीटर। यह अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल के मध्य हिमालय से निकलती है। आपका उधर नेपाल है, ये पूरा नेपाल है, और आपका अन्नपूर्णा श्रेणी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय का 3 भाग है, आपका ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये आपका कहाँ से निकलेगा? मध्य हिमालय से निकलेगा। अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में, मध्य हिमालय। अब जाकर ये संगम कहने का मतलब ये मिलता कहाँ है? तो देखिए ऐसे से गंडक आई और यहाँ गंगा नदी में मिल गया। गंगा में एक जगह है पलहेजा घाट। क्या? पलहेजा घाट। सोनपुर हाजीरपुर के निकट, सोनपुर और हाजीरपुर के निकट एक जगह है भाई साहब, उनका नाम है पलहेजा घाट। और इसी पलहेजा घाट में गंडक नदी गंगा में आकर मिल जाता है। अगला है घाघरा। हमने बोला घाघरा को यूपी में सरजू बोलते हैं और ये बिहार में 83 किलोमीटर। यह माप चांचुंग हिमनद नामपा श्रेणी से निकलता है। नामपा श्रेणी ये आपका क्या? माम चांचुंग हिमचल। और ये श्रेणी क्या है भाई साहब? नामपा श्रेणी कहाँ है? तो ये सब हिमालय में है और यह गंगा में मिलता है छपरा के निकट। क्या? छपरा के निकट, जहाँ के भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव है ना, वही छपरा के निकट। इतनी बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, छपरा के निकट ये मिला, तो छपरा में कौन मिला? सर घाघरा मिला। अगला है बूढ़ी गंडक। ये देखिए बूढ़ी गंडक है। ये बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलते हैं? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी। अब सोमेश्वर की पहाड़ी हम पढ़ाए थे, पिछला देख रहे होंगे तो अब पढ़ाए होंगे। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। हमने बताया था पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, रामधुन की पहाड़ी और हरहा घाटी पढ़ाए थे। वहीं पे गंडक नदी, वहीं पे त्रिवेणी नहर भी बताए थे। और ये पश्चिमी चंपारण में, मतलब कि इतना जितना में पढ़ें अभी तक, बूढ़ी गंडक ही ऐसा नदी है जो बिहार से निकलती है। बिहार के पश्चिम चंपारण, आपको लोकेशन याद होगा, तो ये वाला एरिया जो है वो आपका पश्चिम चंपारण है। क्या? पश्चिम चंपारण है। और यहीं पे कौन श्रेणी है? सोमेश्वर की श्रेणी है, पश्चिम चंपारण में, वहीं से निकलती है और मात्र 320 किलोमीटर बिहार में दूरी तय करती है और आके गंगा में मुंगेर में मिलती है। कहाँ? मुंगेर में आके क्या होती है? मिल जाती है। अगला है बागमती। बागमती जो है नदी है, ये देखिए आपकी बागमती नदी, ये आपकी बागमती नदी नहीं। और ये बागमती नदी जो है दोस्तों, वह आपका 397 किलोमीटर तय करता है और वह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? महाभारत श्रेणी, ये भी हिमालय का पार्ट है। महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और बूढ़ी गंडक में, और ये बूढ़ी गंडक में आके मिल गया और जहाँ मिला वो जगह का नाम है बेगूसराय। क्या? बेगूसराय। अब यहाँ पे बेगूसराय का कन्हैया कुमार फेमस है ना। अब यहाँ पे बेगूसराय में, और बेगूसराय में एक झील है कांवर झील, हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आए। अब एक नदी है
कमला नदी, ये 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। और यह नदी कहाँ मिलती है? कोसी में। देखिए ऊपर से नदी आया कोसी नदी और इधर से आपका आया उसको बोलते हैं कमला नदी। तो ये आपका कमला है, इधर आपका कोसी है और कमला ऐसे ऐसे आया और यहाँ पे आने के बाद यह किस में मिल गया? कोसी में मिल गया। कहाँ? कोसी में मिल गया। अगला नदी की बात करते हैं कोसी नदी, जो कि बिहार में 260 किलोमीटर और सप्तकोशिकी नेपाल। सप्तकोशिकी क्या भाई? तो सप्तकोशिकी नेपाल से, मतलब कि ये हुआ, बड़ा ध्यान समझिएगा, कोसी नदी 260 किलोमीटर इन बिहार में चलती है और ये सप्तकोशिकी नेपाल से, मतलब कि सप्तकोशिकी जगह है नेपाल में, हिमालय में, वहीं से यह क्या करते हैं दोस्तों? तो आपका निकलते हैं। अब बड़ा ध्यान समझिएगा, अब यह गंगा नदी में आते हैं कुछ इस प्रकार से। गंगा नदी में आए, कोसी नदी यहाँ पे और आकर यह जगह है पूर्णिया और यह पूर्णिया में आकर गंगा नदी में एंट्री कर जाते हैं। तो साफ सुथरा मैंने यहाँ फिर से समझा, कोसी नदी 260 किलोमीटर सप्तकोशिकी नेपाल के हिमालय से निकलती है और जाकर गंगा नदी में पूर्णिया में आकर संगम इसका होता है, यानी कि मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछे कोसी नदी कहाँ मिलते हैं, तो गंगा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो बिहार के पूर्णिया नामक जिला में मिलते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान देना है। अगला नदी है, कोसी के बारे में बहुत सारा फैक्ट हम और समझाने वाले हैं। अगला नदी है महानंदा। महानंदा जो है 324 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करते हैं और यह दार्जिलिंग की पहाड़ी, बड़ा ध्यान सुनिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ी जो महाभारत श्रेणी नेपाल में है। दार्जिलिंग की पहाड़ी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं? महानंदा की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से कुछ महानंदा नदी यहाँ है और यह दार्जिलिंग की पहाड़ी है नेपाल में और इस प्रकार से ऐसे आते हुए अब यहाँ पे यह गंगा नदी में कटिहार जिला में, कहाँ? ये जिला का नाम है कटिहार और कटिहार में जाकर गंगा नदी में एंट्री कर जाते हैं। अगला है कर्मनाशा। अब हम आ रहे हैं दक्षिण बिहार की नदियां में। कहाँ? दक्षिण बिहार की नदियां में आ रहे हैं। तो कर्मनाशा नदी जो है वह आपका विंध्यन पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्यन पहाड़ी एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है और यह गंगा के बक्सर जिला में चौसा नामक जगह पर, बस यहीं पे गंगा की बक्सर जिला है और चौसा नामक जगह है। यहाँ पे गंगा भी एंट्री किया। गंगा जैसे एंट्री किया वैसे इधर जाकर गंगा में घुस गया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि कर्मनाशा नदी जो है, गंगा नदी बक्सर के चौसा नामक, आप जानते हो चौसा का जो बड़ा फेमस जूत था, अब यहाँ पे वहाँ पे जाके मिल जाते हैं। इसके ठीक बाद नदी है सोन नदी। अब इस सोन नदी जो है 202 किलोमीटर चलती है और यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक जगह श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है और यह गंगा नदी में आपका दानापुर पटना में, यहाँ पे आपका दानापुर क्या है? पटना में। एक बात यही समझिएगा, गंगा नदी पर डेहरी ऑन सोन नामक जगह पर, सॉरी गंगा नहीं, सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन नामक जगह पर एक बांध बनाया गया है और वहां से दो नहर निकाल दिया गया है। एक का नाम है पूर्वी सोन नहर और एक का नाम है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर और आपका फिर पश्चिमी सोन नहर। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, पुनपुन नदी, देखिएगा यहां बड़ा ध्यान से, छोटा लिखा होगा फिर भी कोशिश करिएगा। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड, अभी जान ही रहे कि ये एरिया छोटा नागपुर पठार का ही है और यहीं से निकलती है पुनपुन नदी और यह गंगा में पटना के फतुहा नामक जगह पर, यह गंगा पटना ही है और फतुहा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा के फतुहा नामक जगह पर, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए कि गंगा के कौन जगह? फतुहा नामक, यानी पटना के फतुहा नामक जगह पर गंगा नदी में जाकर एंट्री कर जाती है। कौन नदी? पुनपुन नदी। अब एक है फल्गु नदी, यह जो है छोटानागपुर पठार झारखंड से निकलती है और एक पटना का टाल क्षेत्र। ये टाल क्षेत्र क्या होता है सर? बड़ा ध्यान समझिएगा, टाल क्षेत्र जो नदी के ठीक साइड में ही एक चौड़ी सी पटरी है, चौड़ी सी भूमि है, एक चौड़ी सी करीब 10 किलोमीटर के आसपास एक पतली सा परत है, इसे हम टाल क्षेत्र कहते हैं और यह पटना के टाल क्षेत्र में जाके विलीन हो जाता है। यह गंगा में मिलता नहीं है, यह क्या होता है दोस्तों? तो यह विलीन हो जाता है, वहाँ जाकर खत्म हो जाता है। कौन नदी? फल्गु नदी। और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं और गया से, बोध गया से गया होते हुए और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध भगवान को इसी नदी के किनारे हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान समझना है। अब एक दो नदी और है, क्यूल नदी और आपका अजय नदी। इतनी सारी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। अब समझिएगा,
गंडक नदी जो है बिहार में अन्य नाम से फेमस है। कौन नदी? गंडक नदी। इसे बिहार में नारायणी नदी बोलते हैं, नारायणी नदी। इसे बिहार में गंडकी नदी बोलते हैं, गंडकी नदी। और इसे बिहार में शालिग्रामी नदी बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ा कीड़ा आ रहा है। अरे भाई साहब जाओ जाओ जाओ। चलिए, तो अब यहाँ पे एक शालिग्राम भगवान का जो पत्थर था वो आपका शालिग्राम भगवान का पत्थर है, जिसको हम लोग ठाकुर बाबा की नहीं बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा वगैरह होगा तो ठाकुर बाबा के पत्थर होते हैं। पहले इसको भगा ही लेते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे, है ना। चला, कंप्लीट हो गया है। तो समझ में आ गया। गंडक नदी भाई साहब बिहार के नाम से नारायणी, गंडकी और शालिग्राम। अगर अब सुनिएगा, गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन नामक जगह पर एक बांध बनाता है। भैंसा लोटन, अभी भैंसिया वाला भैंसवा ना समझिए, ऐसे बोलना भैंसवा लोटल है पनिया में, तो बांध बन गया। भैंसा लोटन नामक बांध बनाया और वहां से 4 नहर निकलती है। त्रिवेणी नहर, बीपीएससी के एकदम रामबाण है। त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, और फिर सारण नहर और तेउर नहर। तेउर 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 समझते ना, तेउर भोजपुरी में बोलते तो बड़ा तेउर हो रे, मतलब बड़ा घमंड कर रहे भाई साहब। तो क्या क्या? त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेउर नहर। कौन? गंडक नदी पर यहीं पे बना हुआ है भाई साहब इस प्रकार से बांध, भैंसा लोटन नामक जगह पर। और 4 नहरें निकले हैं, त्रिवेणी, तिरहुत, सारण और आपका तेउर। अब समझिएगा, एक नीचे अगर दिख रहा हो तो ठीक है, कमला नदी से बांध बनाकर कमला नहर निकाला गया है। तो कमला नदी पर बांध बनाकर क्या निकाला गया? कमला नहर निकाला गया। अब समझिएगा, गंगा नदी को आप सभी जानते हैं कि पवित्र नदी कहते हैं। किसको? गंगा को। गंगा को पवित्र नदी कहा जाता है, लेकिन यही कर्मनाशा बेचारी एकरा सब बोलता है अपवित्र नदी। क्या बोलते हैं? अपवित्र नदी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्मनाशा नदी में आप नहाइएगा तो आपका सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि कर्मनाशा किस नाम जानते हैं? तो इसे हम अपवित्र के नाम से जाना जाता है। किसको जी? कर्मनाशा नदी को। इतनी बात समझ में आ गई। अपवित्र नदी कहा जाता है, यहाँ पे नहीं नहाना चाहिए, ऐसा लोगों को मानना है कि यहाँ पे नहाने से आपका सब नष्ट कर्मों का नाश हो जाता है, इसे इसका नाम है कर्मनाशा। लेकिन गंगा को पवित्र कहते हैं, गंगा में नहाने से आपका पूरा पाप सब खत्म हो जाता है। लेकिन कर्मनाशा में नहाइएगा तो कर्म का नाश हो जाएगा, ऐसा लोग को कहावत है। नीचे है कोसी नदी। ये कोसी नदी बड़ा खतरनाक है। इसे बिहार का शोक बोलेंगे। शोक संदेश समझते हैं ना, जो आता है मर्गी वाला कार्ड पर शोक संदेश लिखल रहेगा। हाँ, तो बिहार का शोक नदी बोलेंगे। इसे बिहार का मार्ग बदलने वाला नदी भी बोलते हैं, या इसे बिहार का अभिशाप नदी कहेंगे, या इसे बिहार में के प्रलय नदी बोलेंगे, क्योंकि यह नदी खूबे बाढ़ लाती है। तो इसे बिहार का शोक बोलेंगे, इसे बिहार का अभिशाप बोलेंगे, अभिशाप, या इसे बिहार का मार्ग बदलने वाली नदी बोलेंगे, या इसे प्रलय नदी कहेंगे। लेकिन एक तरफ इनका तुलना हम लोग करते हैं भाई साहब कि यह शोक है, आपका मार्ग बदलने वाला, अभिशाप है, प्रलय। लेकिन एक तरफ इसका तुलना जो है वह आपका सरस्वती, गंगा, यमुना से किया जाता है, क्योंकि सिंचाई के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कौन? तो भाई साहब कोसी नदी जो है वह सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर एक बांध बनाकर एक नहर निकाला गया, पूर्वी कोसी नहर और आपका पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, और एक और नहर बनाया गया, अगर दिख रहा हो तो बढ़िया बात है। दिख रहा है? राजपुर नहर। क्या? राजपुर नहर है। तो यहाँ पे राजपुर नहर है, और यहाँ पे आपका पूर्वी कोसी नहर, और यहाँ पे आपका पश्चिमी कोसी नहर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये कंप्लीट जो वीडियो है वह आपका किसका है? तो यह आपका नदी है। अगर आपको नदी में दिक्कत है तो ये वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी एक बार फाइनली रिकॉल करते हैं। तो पहला क्या है? घाघरा, फिर क्या? गंडक, फिर क्या? बूढ़ी गंडक, फिर क्या? बागमती। कोडिंग क्या बताए थे कि घाघरा उठा के नाच हमर बामन गज के घाघरा। अब घाघरा पर कौन नाच रहा था? गंडक। गंडक क्या होगी? बूढ़ी होगी। क्या होगा? बूढ़ी गंडक। फिर क्या दोस्तों? बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। फिर इधर क्या? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। तो ये तमाम नदी आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में